नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुल तारण, पेन फिजिशियन, दर्द रोग विशेषज्ञ। दर्द क्या होता है? जब भी हमारे शरीर की फिजियोलॉजी या जब भी हमारे शरीर में कुछ सामान्य से अलग होता है, तब शरीर दर्द के रूप में उसको बताने की कोशिश करता है। जिस तरीके से हमें किसी भाग में चोट लगी, जब वहाँ पे दर्द और सूजन पैदा होती, तब हमें पता चलता है कि हमें वहाँ पे चोट लगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि दर्द छोटी चीज़ नहीं है, दर्द को बड़ी चीज़ है और हमें उसको उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए। आपको पता है कि 45 साल के बाद महिलाओं में और 50 साल के बाद पुरुषों में शरीर में बहुत कुछ परिवर्तन आने लगते हैं, बहुत सारा हार्मोनल चेंजेस होना शुरू होता है। तो उस समय क्या होता है कि महिलाओं में और पुरुषों में जो हड्डी होती है उसका परिवर्तन होने लगता है। धीरे 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 हड्डियां छीण होने लगती हैं, या बोले हम उसको सामान्य भाषा में घिसने लगती हैं। और धीरे धीरे अगर वो हमें पता ना चले तो 55, 60, 65 साल की उम्र में जब कभी गलती से हमारे बड़े बुजुर्ग बाथरूम में या कहीं गीले सरफेस में फिसल जाएं, तब उस समय फ्रैक्चर होने की चांसेस ज़्यादा रहती है, चाहे वो हिप जॉइंट हो, कूल्हे की हड्डी हो या फिर रीढ़ की हड्डी हो। तो ऐसा क्या होता है? बहुत छोटे छोटे साइंस पेशेंट्स देने लगते हैं। 45 साल, 50 साल, 55 साल, ये हमारे घरों में भी लोग बोलने लगते हैं कि आज मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, आज मुझे वहाँ दर्द हो रहा है। तो सामान्यतः हमने सुना होगा कि बोलते हैं कि ठीक है, आज ज़्यादा काम कर लिया तो एक दवाई खा लो, सही हो जाएगा। तो ये छोटे 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 लक्षण धीरे 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 बढ़ते जाते हैं, और जब कभी कभी तेज दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, फिर हमें पता चलता है कि अरे इनकी तो हड्डी घिसी हुई है। अगर यही दर्द को हम उस समय ध्यान में रखते, उस समय डॉक्टर के पास पहुंचते जब भी बहुत छोटे रूप में था, तब वही चीज़ हमें पहले पता चलती हम और उस चीज़ का हम पहले से ट्रीटमेंट कराते, ताकि बाद में हमें इतना लेट पता नहीं चलता कि अरे हड्डी तो बहुत कमज़ोर थी, इनको थोड़ी सी धमस लगी, थोड़े से ये फिसल गए और अब जाके हड्डी टूट गई। ये बहुत सामान्यतः मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है। दूसरी बात, आप अधिकतर आपके घर में बड़े बुजुर्ग जिनको घुटने के दर्द की शिकायत होगी, जिनको रीढ़ की हड्डी में दर्द की शिकायत होगी, कमर में दर्द की शिकायत होगी, फिर कमर से दर्द पैरों में जाता होगा, जिसको हम सामान्यतः भाषा में शाटिका का नाम देते हैं, जिसमें दर्द के साथ झंझनाहट, सुनपन आता है। तो अधिकतर सलाह दी जाती है अगर दवाई गोली सही ना हो तो सीधे ऑपरेशन कराएं। बट ऐसे बहुत से मरीज हैं जो कि अभी पूरी तरीके से ऑपरेशन की स्टेज में नहीं आए हैं, या जो अभी नहीं करा सकते ऑपरेशन बहुत सारे कारणों से, या जिनको इतनी बीमारियां हैं कि वो ऑपरेशन नहीं करा सकते। तो वो सब मरीज क्या करते हैं, दवाइयां खाते रहते हैं महीनों महीनों, सालों सालों तक, और दर्द के साथ तड़पते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए भी पेन मेडिसिन में कुछ ऐसे उपचार हैं जो कि बिना सर्जरी के उनको दर्द से राहत दिलवा सकते हैं। जैसे बहुत तरीके के ब्लॉक्स होते हैं जिनको एक एक्सरे मशीन या सोनोग्राफी मशीन में देख के हम वहाँ पे ब्लॉक्स दे सकते हैं, जिसमें बिना कुछ भी काटे पीटे हम उस पर्टिकुलर जगह के दर्द का निवारण कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज ऑफ डिजीज में। तो इन्हीं सब बातों को लेके मैं डॉक्टर अंशुल तारण अपना एक नया चैनल शुरू किया है, जिसका नाम मैंने रखा है डॉक्टर अंशुल तारण स्पाइन जॉइंट पेन क्लिनिक। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मैं यूट्यूब में या बाकी जगहों पे देखता हूँ कि अधिकतर किसी भी बीमारी या दर्द की बीमारी का इलाज या तो दवाई गोली या फिर सीधे सर्जरी का ऑप्शन दिया जाता है। बट ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं बीच में जो पहले की जा सकती हैं सर्जरी कराने से पहले। उसके साथ साथ बहुत सी हमारी ऐसी समाज में गलत गलत भ्रांतियाँ रहती हैं, जिसके कारण हम एक छोटे से दर्द को बहुत बड़ा बना लेते हैं, तब जाके हमें लगता है कि अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से समाज में दर्द के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता जगाने की ज़रूरत है। ये बताने की ज़रूरत है कि हर दर्द सामान्य नहीं होता। हो सकता है उस छोटे से दर्द के पीछे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें छुपी हुई हैं। मेरे क्लिनिक में, हॉस्पिटल में ऐसे बहुत से मरीज मैं देखता हूँ
कि वो आते हैं किसी एक चीज़ के लिए, किसी एक छोटे से दर्द के लिए जो उनको महीनों सालों से है, बट उनकी बातें सुनने से, हिस्ट्री लेने के बाद, एग्जामिनेशन करने के बाद ये पता चलता है कि वो बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त हैं, या फिर वो ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं कि जो शुरुआती स्टेज में बहुत आसानी से सही की जा सकती थी, बट अब क्योंकि उनने इतना लंबा टाइम ले लिया है कि अब वो ऐसी स्टेज में आ चुकी है जिसको दवाई गोली या बाकी चीज़ों से सही नहीं किया जा सकता, जिनको सर्जरी ही ज़रूरत है। और कुछ तो ऐसे मरीज होते हैं जिनको जो सर्जरी के लायक भी नहीं बचते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से ऐसी जागरूकता फैलाऊं समाज में दर्द के प्रति, कि जब दर्द बहुत छोटे स्टेज में हो तभी आप अपने पेन फिजिशियन या दर्द रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, ताकि आप उस छोटी चीज़ को छोटे स्तर पे ही दबा दें ताकि वो बड़ी ना बने। सिर्फ दवाई गोली और सर्जरी और बाकी चीज़ों के अलावा भी ऐसे बहुत सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब आप अपने दिनचर्या में रोज की एक्टिविटीज़ में ऐसे कुछ चेंजेस ला सकते हैं जिससे चीज़ें उतनी बड़े लेवल पे हो ही ना। तो सिर्फ डॉक्टर का एक फ़र्ज़ ये नहीं होता कि सिर्फ आपको हम दवाई गोली दें और कुछ प्रोसीजर करें और कुछ ऑपरेशन करें, बस। हमारा ये भी फ़र्ज़ है कि अगर वो चीज़ें सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से सही हो सकती हैं तो वो भी हम आपको सलाह दें। उस चीज़ के लिए आपको डॉक्टर के पास आना पड़ेगा और उस चीज़ का परामर्श लेना पड़ेगा। आखिर में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि डॉक्टर या हॉस्पिटल को सिर्फ उसी समय ही ना दिखाएं जब कोई इमरजेंसी में हो, बल्कि उस समय दिखाना ज़्यादा अच्छा है जब वो चीज़ें छोटी में ना हो, क्योंकि जो छोटे स्तर की चीज़ें बहुत जल्दी सही हो जाती हैं। तो हमें ऐसी जो हमारी धारणा बनी हुई है, ऐसी मेंटलिटी बनी हुई है कि हम डॉक्टर या हॉस्पिटल का तभी सोचते हैं जब कुछ चीज़ बड़े रूप में हो जाए। यही चीज़ दर्द के केस में भी लागू होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरी नई पहल है, अपने चैनल के माध्यम से मैं दर्द के प्रति आप लोगों में जागरूकता फैला सकूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने दर्द को जल्दी से जल्दी ठीक करें। क्योंकि दर्द ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको सीधे अंतिम निर्णय, जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी केस या जीने मरने के लिए नहीं, बल्कि दर्द आपकी रोज की एक्टिविटीज में असर करती है। जैसे दर्द हो रहा है तो हमारा आज मन नहीं हो रहा है यार, आज काम पे नहीं जाते हैं। दर्द हो रहा है कि आज चलिए, आज इस रिसेप्शन में, इस पार्टी में जाना था तो आज मैं नहीं जा रहा हूँ। तो वो आपके रोज के एक्टिविटीज में खलल डालता है, आपकी लाइफस्टाइल को बुरा बनाता है। इसी कारण से इसके प्रति जागरूक रहें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने अपनी जो चैनल शुरू कर रहा हूँ, ये आप में जागरूकता लाए और जिस कारण से आप हेल्दी बने। तो अगर आपको सही लग रहा हो तो मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको लगता है कि आपके आसपास कोई सगे संबंधी को अगर दर्द से जो जूझ रहे हैं, उनको ये आप शेयर भी कर सकते हैं, सो दैट मैं उनके कुछ काम आ सकूं।